अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू हुज़ैफ़ा और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की एक जानी मानी शख्सियत के साथ। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब। और जबकि चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज़ हो गई हैं, सारी पार्टियां दम भर रही हैं। इसी 2024 के चुनाव के ऊपर चर्चा करेंगे कि MIM कहां तक पहुंची है और 2024 में क्या खेला करने जा रही है। तो शौकत साहब, हमारा पहला सवाल है आपसे कि 2024 के लिए 5 सीट हमने सुना था कि सपा जो नहीं दे रही है MIM को, तो इसकी क्या एक वजह है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने 5 सीट 10 सीट जो भी बात है लोग कह रहे हैं। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा लड़ने के लिए 20 सीटों का प्रस्ताव बना करके भेजा है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आखिरी फैसला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे जितनी सीटों पे उतनी सीटों पे हम कैंडिडेट अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और जैसे ही उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल होता है हम फ़ौरन अपने कैंडिडेट का अनाउंस कर देंगे। और रही बात जो आप 5 सीट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हमारे एक प्रवक्ता ने बोला था, लेकिन हम जानते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप को सियासत में अछूत समझा जाता है। इसलिए कोई भी हमारा वोट तो चाहता है, लेकिन हमें लीडर नहीं बनाना चाहता, हमको हिस्सेदारी नहीं देना चाहता। तो कोई बात नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा काम भी है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। बहुत सारी पार्टियां अकेले चुनाव में जाती हैं, हम भी अकेले चुनाव में जाएंगे, कोई इशू नहीं है। उससे हमें न डरने की, न घबराने की, न कोई ज़रूरत नहीं है। तो शौकत साहब, आप जो है अभी एक सोशल मीडिया पे खबर चली है कि MIM और मायावती का जो है गठबंधन हो सकता है। क्या ये जो चर्चा चल रही है, क्या ये सही है? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और रही बात कि हम तो यकीनन चाहते थे बहुत पहले से, 2022 के इलेक्शन में भी हमारी बात हुई थी। उनके राज्यसभा के MP थे उस वक्त के, और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे हमारी बात चली थी। 2 मरतबा 2 राउंड की हमारी बात भी हुई, और बहन जी ने ही उनसे कहा था बात करने के लिए। तो हमारी बात लगभग तय हो चुकी थी, लगभग हमारा अलायंस तय हो चुका था, अनाउंसमेंट बाकी था उसमें। लेकिन बीच में क्या मामला या क्या नहीं, फिर उस बसपा पीछे हट गई, हमसे उन्होंने भी अलायंस नहीं किया। लेकिन मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहन जी अकेले चुनाव लड़ करके कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि 11% 12% वोटों से चुनाव नहीं जीता जाता। हमारे पास 20% वोट है, और हम चाहते थे कि इस प्रदेश के अंदर, बल्कि इस देश के अंदर सबसे दबा कुचला समाज मुस्लिम समाज है और दलित समाज है। तो अगर ये दोनों समाज जो दबा कुचला है, मजलूम है, अपने अधिकारों से वंचित है, अगर ये एक साथ इकट्ठा खड़ा होता है तो यकीनन अदर लोग भी हमारे साथ आएंगे, जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई हैं। तो एक अच्छा महाज तैयार हो सकता है जो BJP को रोकने में कामयाब हो सकता है। लेकिन अब बहन जी को इस बात को सोचना है, अब वो क्यों नहीं अलायंस कर रही हैं, कौन सा दबाव है, कौन सा प्रेशर है, मुझे नहीं मालूम। और आजकल जो खबरें चल रही है इसके बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं। तो ये सपा अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं, ये MIM को क्यों जो है बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं और मुसलमानों का जो है वोट हासिल कर रहे हैं, बराबर ले रहे हैं? आखिर क्या इसका रीज़न है कि आखिर क्यों MIM को साथ नहीं ले रहे हैं ये लोग? ये मैंने आपसे कहा ना कि मुस्लिम लीडरशिप को हिंदुस्तान की सियासत में अछूत समझा जाता है। जो इनका गठबंधन बना है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में BJP को रोक पाएगा। और जिस तरीके का दावा ये लोग कर रहे हैं कि हम BJP को उत्तर प्रदेश में रोक लेंगे, तो वो फार्मूला कौन सा है इनके पास? 2017 का जो इलेक्शन जिसमें कांग्रेस, समाजवादी, RLD का अलायंस था, उस वक्त BJP उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत भी नहीं थी, और BJP के यहाँ पे 50 के आसपास विधायक थे उस वक्त विधानसभा के अंदर।
222 विधायक थे समाजवादी पार्टी के। बावजूद उसके इन लोगों ने सारी कोशिशें और मेहनतें कर ली, खूब कैंपेन चला, यूपी को ये 7 पसंद है, लेकिन क्या हुआ, हवा निकल गई। 325 सीट जीत करके बीजेपी आई, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई पहली मर्तबा। आज तो बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। अगर हम 2016-2015 के उसमें देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग बीजेपी को रोक पाएंगे। ये अलायंस बीजेपी को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए हम चाहते थे कि इस गठबंधन का हिस्सा अगर एमआईएम बनती है, बहुजन समाज पार्टी बनती है, तो यकीनन वोटों का बिखराव नहीं होगा और यूनाइट होकर के अगर इस गठबंधन के साथ लोग खड़े होंगे तो बीजेपी को रोकना बिल्कुल आसान होगा उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक दिया गया तो फिर देश के अंदर बीजेपी की हुकूमत नहीं बनेगी। तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। तो 2024 में क्या एमआईएम कुछ उत्तर प्रदेश में खेला कर पाएगी? नहीं, हम कोशिश करेंगे। जीत हार का फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला करेगा, लेकिन हम कोशिश भी ना करें, अपने घरों में बैठ जाएं तो ये भी ठीक नहीं है। संघर्ष करना हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है और हम संघर्ष कर रहे हैं। लोग हमें बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते हैं, हमें उसकी कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जिद्दोजहद में। जो समाज, जो कौम कोशिश नहीं करती उसे कुछ हासिल नहीं होता है। हमें कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। अच्छा, और एक शौकत साहब, हमारा आखिरी सवाल आपसे है, क्या आप मुस्लिम, दलित और दबे कुचले लोगों को कोई मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं? मैं इनसे यही कहूँगा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 543 MP के बीच में अगर कोई हिंदुस्तान के मज़लूमों की आवाज़ है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन